आज के टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स एक्चुअली वेव्स का ही पार्ट है। मतलब जैसे एच सी वर्मा में कुछ कुछ बुक्स में वेव्स के बाद में स्टेशनरी वेव्स आता है। जैसे स्ट्रिंग वेव पढ़ते हैं तो स्ट्रिंग वेव के अंदर स्टेशनरी वेव्स होती है। ठीक है, साउंड वेव के अंदर स्टेशनरी वेव्स होती है। मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अलग से भी पढ़ाते हैं, साथ में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसा पकड़ लो कि ये जो वेव्स है उसका ही पार्ट है स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, अब स्टेशनरी वेव्स क्या होता है? ठीक है, ये लेक्चर 01 लिखा है स्टेशनरी वेव्स, लेकिन स्टेशनरी वेव्स एक्चुअल में ये टॉपिक का नाम स्टेशनरी वेव्स नहीं होना चाहिए था। इसका नाम होना चाहिए था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अब वो है क्या वो आपको ना नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। यहां पे देखो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या मतलब क्या होता है? जैसे ऐसा पकड़ लो, देखो ना, यहां पे एक सोर्स 1 एक सोर्स 2 है। अब यहां से सोर्स 1 सोर्स 2 मतलब क्या? यहां से साउंड वेव भी निकल सकता है, स्ट्रिंग वेव भी निकल सकता है, लाइट वेव भी निकल सकता है। भाई लाइट वेव भी तो पढ़ेंगे ना अपन, तो लाइट वेव, स्ट्रिंग वेव, कोई भी वेव निकल सकता है। कोई भी वेव निकला सोर्स 1 से सोर्स 2 से। अब दो सोर्स, देखो एक वेव सोर्स 2 का वेव ऐसे जा रहा है, सोर्स 1 का वेव ऐसे जा रहा है। देखो पॉइंट पी जो है, अब मुझे एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा बात बताओ, ये जो पॉइंट पी यहां पे आपको दिख रहा है, सिर्फ सोर्स 1 होता, सिर्फ वेव 1 होती तो ये पार्टिकल 1, जो पार्टिकल पी है वो सिर्फ वेव 1 के वजह से ऊपर नीचे होता, एसएचएम होता, राइट। सपोज वो सिर्फ सोर्स 2 होता, मतलब सिर्फ वेव 2 होती तो वेव 2 के वजह से वो ऊपर नीचे होता। लेकिन सपोज दोनों वेव एक साथ में तो क्या होगा? तो इस पॉइंट पी पे जो इफेक्ट आएगा वो दोनों वेव्स का साथ में आएगा। आपको पता है हम लोग ने मल्टीपल एसएचएम्स देखा था, सुपर पोजिशन ऑफ 2 एसएचएम्स देखा था, याद होगा तो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 एसएचएम जब साथ में होते हैं तो क्या होता है वो मैंने बताया था, और मैंने बोला था वेव्स में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट पी पे इफेक्ट जो आएगा वो दोनों वेव्स के वजह से आएगा। या 3 होंगे, इधर सोर्स 3 होगा तो तीनों 3 वेव के वजह से। 4 वेव्स होंगे तो चारों 4 एक साथ में आएगा, राइट। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट पे दोनों वेव्स का इफेक्ट, या 2 से जितने भी ज्यादा वेव्स होंगे उतना सबका इफेक्ट एक साथ होगा, राइट। तो यहां पे ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने लिख के रखा हुआ है। एक देखो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख के रखा है। और सुपरपोजिशन होने के बाद ना 3 चीजें होती है, देखो, इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव्स एंड बिट्स। ये 3 फेनोमेनाज होते हैं। ठीक है, तो जब वेव्स का दोनों का सुपरपोजिशन होता है तो 3 फेनोमेना होता है, इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव्स एंड बिट्स। हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है? इंटरफेरेंस जनरली हम लोग पढ़ते हैं गाइज, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स भी तो अलग चैप्टर है, वो भी तो पढ़ाएंगे, तो इसमें इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा तो आज बता ही दूंगा कि इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, लेकिन एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे उसको कहां पे? वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में। ठीक है, तो 3 चीजें होती है, 3 फेनोमेनास होते हैं बेसिकली। सेकंड होता है स्टेशनरी वेव्स एंड बिट्स। ये दोनों चीजें अपने को पढ़नी है। ठीक है, 2 लेक्चर्स में। तो यहां पे देखो, यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखा है मैंने। क्या लिखा है? व्हेन 2 और मोर वेव्स साइमल्टेनियसली पास थ्रू अ पॉइंट, द disturbance at that point is given by the sum of the disturbances each wave would produce in the absence of the other। ठीक है, मतलब यहां पे देखो वीडियो में, जैसे यहां पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट के इधर से एक वेव पास हो गई, तो ये पॉइंट ऊपर नीचे किया। अब ऐसा पकड़ लो, यहां पे एक पॉइंट है, वो उधर से वेव पास हुई, उस वेव के वजह से भी पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है, राइट। लेकिन अब दोनों वेव साथ में हो तो पॉइंट का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा, जो भी होगा, राइट। कुछ ना कुछ तो होगा ना, एम्पलीट्यूड को अफेक्ट तो होगा ही होगा जब बहुत सारे वेव्स एक साथ उस पॉइंट के थ्रू जाएंगे तो। ठीक है, तो यही वहां पे लिखा है। सो दैट डिस्टर्बेंस होता है ना, एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय व्हाट? द सम ऑफ द डिस्टर्बेंस। देखो यहां पे सम ऑफ द डिस्टर्बेंसेस, मतलब सब डिस्टर्बेंस को मुझे ऐड करना पड़ेगा, सो दैट आई विल गेट द नेट डिस्टर्बेंस, मतलब नेट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। अब इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? देखो इंटरफेरेंस के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, ये लिख के तो रखा होगा आपने। देखो इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब यहां पे ना एक सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड आएगा और जिसको हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट वेव्स। देखो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कोहेरेंट वेव। ये वेव ऑप्टिक्स में भी काफी आने वाला है, कोहेरेंट वेव्स। सो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? मैं बोलूंगा वेव्स कोहेरेंट है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, और ध्यान में रखना, हम लोग जो अभी स्टडी करते हैं ना, हम लोग जो भी अभी देखने वाले हैं, या इवन वेव ऑप्टिक्स में हम जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हम लोग जो वेव्स देखेंगे ना, जो सोर्सेज देखेंगे, वो सारे कोहेरेंट ही देखेंगे। ठीक है, तो जो सारे कोहेरेंट वेव्स ही देखने वाले। कोहेरेंट वेव्स होते क्या, मैं आपको पहले बताता हूं, एकदम सिंपल।
ठीक है। कोहेरेंट वेव वो होते हैं, देखो यहां पे लिखा है वेव्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी एफ या ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इज नथिंग बट 2πf। तो फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और देयर शुड नॉट बी एनी फेज लैग विथ टाइम। देखो जो इनिशियल फेज डिफरेंस होता है ना, वो बेसिकली फेज डिफरेंस कभी बदल में नहीं आना चाहिए। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने एक सोर्स बोला, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते एक सोर्स है जो ऐसा है, ए इस तरीके से वेव जा रही है, देखो यहां पे ऐसा क्या है ω1t, ठीक है, और -k1x ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब ये हो गया y1, एक दूसरी वेव है y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू a2 साइन। अब यहां पे देखो ω2t माइनस k2x प्लस सम फेज डिफरेंस φ0। अब यहां पे ध्यान में रखना, इन दो वेव्स को कोहेरेंट होना है, इसको कोहेरेंट होना है। तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्या होना चाहिए, कोहेरेंट वेव्स कब होंगे, जब पहले क्या होंगे ω1 शुड बी इक्वल टू ω2। स्पीड वीड अलग हो सकता है, ठीक है, ω1 शुड बी इक्वल टू ω2, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। और ये जो फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस φ0, ये φ0 शुड नॉट वेरी, दिस शुड नॉट वेरी विथ टाइम, ठीक है। तो दिस शुड नॉट वेरी, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए विथ टाइम। मतलब एक कांस्टेंट जितना रहेगा वो मतलब सपोज लेट्स से π/2 रहेगा तो π/2 ही रहेगा। वो पहले π/2 था, कुछ टाइम के बाद वो π/2 का अचानक से चेंज होकर π/3 हुआ या π/6 हुआ, नहीं। सो दिस शुड नॉट वेरी विथ टाइम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, ये चीज होनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, वेव्स क्या बोलेंगे, कोहेरेंट है। अब जनरली कोहेरेंट वेव्स जो होते हैं ना, वो बनाने के दो तीन तरीके होते हैं। आइदर सोर्स कोहेरेंट हो, जिस सोर्स से वो वेव्स निकल रहे हैं वो खुद कोहेरेंट हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो या ऐसा कुछ हो तो अपना काम बने। या फिर क्या होता है पता है, कभी कभी क्या करते पता है, ऐसा पकड़ लो यहां पे आपने एक साउंड रखा है, ठीक है, ये अपना स्पीकर है, स्पीकर साउंड निकाल रहा है, और यहां पे एक कुछ भी, यहां पे एक वॉल है और वॉल के अंदर ना 2 होल कर दो। ऐसा पकड़ लो यहां पे एक होल कर दो और यहां पे होल कर दो। अब मुझे बताओ जो साउंड यहां से इधर जाएगा और इधर से इधर जाएगा, सोर्स क्या है, एक ही सोर्स है ना, एक ही सोर्स है कि नहीं है। तो मुझे बताओ अब इधर जाने के बाद यहां पे जो 2 होल किए मैंने, ये सोर्स 1 एंड सोर्स 2 हुआ, 2 सोर्सेस हुए। मतलब मैंने क्या किया, एक सोर्स के कितने सोर्सेस बनाए मैंने, 2 सोर्सेस। लेकिन ये दोनों सोर्सेस जो S1 S2, यहां से भी तो आवाज आएगा भाई। अब ये भी एक S1 एंड S2, ये दोनों सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे, मतलब वहां से भी साउंड निकलेगा। लेकिन मुझे बताओ इन दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा गाइस, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि वो एक ही तो सोर्स से बना है, इसी तो साउंड से ये दोनों बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो इस तरीके से हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस को बनाते हैं। और मैक्सिमम मैंने क्या बोला, कब पढ़ना है अपने को गाइस, एकदम डिटेल में और बहुत अच्छे से हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव जो होता है ना, वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले। ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स ना वेव ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, कुछ लोग साउंड वेव में है पढ़ा देते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, जैसे पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स इससे बना है, इंटरफेरेंस से, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये सब कुछ। सपोज सोर्स 1 से एक वेव निकला, सोर्स 2 से वेव निकला, और दोनों का इस पॉइंट पे क्या हुआ, अब दोनों का इस पॉइंट पे जब सुपर पोजिशन हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है क्या, इट इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव ओनली। बट अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि सोर्स 1 एंड सोर्स 2, देखो सोर्स 1 ऐसे रखा, सोर्स 2 एकदम इसके सामने लगा। अब मुझे सोर्स 1 से वेव निकली, सोर्स 2 से वेव निकली। अब ये दोनों वेव्स देखो, मुझे बताओ सिर्फ एक ही पॉइंट पे सुपरपोजिशन हो रहा है क्या इन दोनों वेव्स का, जब एक दूसरे के सामने रखेंगे तो। इधर एक सोर्स 1, इधर एक सोर्स 2 है। अब तो बहुत सारे पॉइंट पे सुपरपोजिशन हो रहा है ना, एक ही पॉइंट पे हो रहा है क्या, एक ही पॉइंट पे हो रहा है क्या, नहीं। तो जब बहुत सारे पॉइंट पे सुपरपोजिशन होगा तब कुछ चीज बनने वाली है, जो हम लोग देखेंगे किसमें पता है, स्टेशनरी वेव्स में। इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, इससे हम लोग की क्या बनती है, स्टेशनरी वेव बनती है, जो हम आगे देखने वाले हैं। अभी मुझे बताओ अपन कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं, कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे देख रहे हैं। तो सिंगल पॉइंट पे जो सुपरपोजिशन का फेनोमेना होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। हाँ, लेकिन कौन से सोर्सेस का, कोहेरेंट सोर्सेस का, कोहेरेंट वेव्स का। तो यहां पे लिखा है देखो, व्हेन 2 और मोर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस superpose on a medium particle, then the superposition of such a wave at the point of superposition is called interference of the waves। देखो ना पूरा का पूरा वैसा का वैसा मैंने डेफिनेशन लिखवा के रखा है।